नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आदित्य प्रताप सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सिंह में। आज हम एक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक चैप्टर है क्लास 10th के लिए, उसको डिस्कस करेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये हमारे केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के बच्चों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जामिनेशन में श्योर शॉट इससे कई क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बेसिक्स को समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं एक न्यू सब्सटेंस के फॉर्मेशन के लिए, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन का हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे। When two or more products reacts to form a new product, जिसको हम लोग बोलेंगे, जो प्रोडक्ट्स पहले रिएक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट हमारा निकल के आता है, जो नए प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसके एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। एक कॉमन एग्जांपल है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमें एक नया प्रोडक्ट देता है। ये दोनों प्रोडक्ट हमारा हो गया रिएक्टेंट, और नया प्रोडक्ट जो हमारा बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज आवर प्रोडक्ट। दिस इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैग्नीशियम को जब हम लोग केमिकल फॉर्मूला में लिखेंगे तो 2Mg जो इसका इक्वेशन हुआ प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमने यहाँ पे 2Q लगाया, इसे बैलेंसिंग बोलते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। नाउ कैसे पता चलेगा कि कहीं पे कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई प्रोडक्ट्स जब आपस में रिएक्ट करके नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हम कैसे समझेंगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो उसके लिए हमारे पास 5 इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो इंडिकेट करते हैं किसी चीज में, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो केमिकल रिएक्शन वो कहीं पे फॉर्म हुआ है? तो उसके लिए हमारे 5 साइन है। पहला है गैस रिलीज्ड, यानी अगर कहीं पे दो प्रोडक्ट आपस में कंबाइन हुए हैं, रिएक्ट हुए हैं नए प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए, और वहां पे गैस रिलीज हुआ है, तो वो भी एक एग्जांपल है किसका? केमिकल रिएक्शन का। जैसे एक एग्जांपल हमने दिया है Zn प्लस HCl। Zn यानी जिंक, HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड एसिड। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा H2 गैस, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो जहां पे भी गैस का फॉर्मेशन हुआ वहां पे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सेकेंड जो हमारा इंडिकेटर है, सेकेंड साइन है, वो है कलर चेंज। मतलब कलर चेंज भी होता है। उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जब Fe आयरन CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ कंबाइन करेगा तो इससे प्रोडक्ट बनता है। इसमें क्या होता है? कलर चेंज। पहले CuSO4 का जो कलर होता है ब्लू कलर में होता है, और जब वो आयरन के साथ रिएक्ट करेगा और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ब्लू कलर का होगा और ये यहां जाकर के लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। तो कलर चेंज जहां पे हो रहा है वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। तीसरा हमारा है टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर में भी चेंज आएगा। एकदम कॉमन एग्जांपल है CaO प्लस H2O। CaO जो हम घर में यूज करते हैं, इसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में।
CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। तो जहां पे हीट का प्रोडक्शन हो, जहां पे हीट प्रोड्यूस हो किसी रिएक्शन से, तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, यानी टेम्परेचर चेंज। थर्ड है प्रेसिपिटेट फॉर्म। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट इज अ व्हाइट सॉलिड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। प्रेसिपिटेट एक व्हाइट सॉलिड है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, यानी वाटर में नहीं घुलता है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल है BaCl2, बैरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो एक व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो जहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। फिफ्थ है हमारा लाइट और साउंड प्रोड्यूस। फायरवर्क्स, पटाखे तो सबने जलाया होगा, तो जो पटाखे को जलाने से जो लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है। जब हम लाइव एग्जांपल्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं, उस एग्जांपल पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे तो उस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियोस भी बनाऊंगा कि जैसे ये जो हमारा लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस हो रहा है किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है किसी फायरवर्क्स में, या हम जो फ्रूट्स खाते हैं, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, वो सड़ कैसे जाता है, रोटन कैसे हो जाता है। इस पे भी हम लोग लाइव एग्जांपल्स पे भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को साथ साथ में, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते चले, बेल आइकन दबाएं। आपको पसंद आ रहा है अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और आप ये जो इंडिकेटर्स मैंने आपको 5 इंडिकेटर्स बताया, इसका भी स्नैपशॉट ले लें ताकि आपको बाद में काम आए। तो एक कॉमन क्वेश्चन सबके मन में आएगा केमिकल इक्वेशन को हम प्रूफ करने के लिए। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट विल हैपन if we or if magnesium is burnt in flame, या इज बर्न। ये क्वेश्चन देखता है कि व्हाट विल हैपन इफ मैग्नीशियम इज बर्न। अगर हम जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो क्या क्या वहां पे पॉसिबिलिटीज है या क्या क्या होगा। तो सबसे पहला चीज जो होगा, व्हाइट फ्लेम। मैग्नीशियम जब भी जलता है तो उसके फ्लेम का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, तो व्हाइट फ्लेम आएगा। सेकेंड चीज क्या आएगा? सेकेंड चीज हमारे पास आएगा हीट रिलीज होगा वहां से। जब किसी भी चीज को हम जलाएंगे तो हीट रिलीज होते हैं। थर्ड, एक व्हाइट ऐश मिलेगा आपको, जो हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। एंड फोर्थ जो इसमें होगा, चेंज इन स्टेट और कलर। मतलब इसका स्टेट और कलर चेंज होगा। तो इससे हम लोग जैसे हमारे साथ मैग्नीशियम को जब हमने जलाया तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज, 4 चीजें हुई। पहला हमारे साथ हुआ ये, एक व्हाइट फ्लेम आया, दूसरा हीट रिलीज किया, तीसरा व्हाइट ऐश प्रोड्यूस हुआ, जिसको हमने जो ऐश प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। और तीसरा होता है चेंज इन फोर्थ होता है चेंज इन स्टेट और कलर। तो इसमें 2 चीज हम देख रहे हैं। अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा था जो 5 इंडिकेटर्स, उसमें टेम्परेचर चेंज पढ़ा था जिसमें हीट प्रोड्यूस हुआ था, तो यहाँ पे भी हीट रिलीज हो रहा है। सेकेंड चीज हमने अभी पढ़ा था कि कलर चेंज को भी केमिकल रिएक्शन ही बोलते हैं। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला कि दैट व्हेन वी बर्न अ मैग्नीशियम इट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। तो कंक्लूजन क्या है कि दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। अब हम इस केमिकल रिएक्शन अगर हुआ है तो उस केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखेंगे। तो इक्वेशन के फॉर्म पे कैसे लिखेंगे, 2Mg प्लस O2। ठीक है, Mg यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब हमने उसको बर्न किया तो वहां ऑक्सीजन होगा, प्लस ऑक्सीजन gives us what, MgO that is magnesium oxide. This is magnesium ऑक्सीजन, और यहां से हीट भी रिलीज होगा, और ये हो गया तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ओके, यहां से आपका हीट भी रिलीज करता है। ऐसे हम ये जो हमने इक्वेशन लिखा, ऐसे किसी भी जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं सबको हम लोग केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे और उसको बैलेंस क्यों करना जरूरी है। ठीक है, तो हम एक वर्ड इक्वेशन देख रहे हैं। वर्ड इक्वेशन में मैंने लिखा यहां पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन gives us water। ये तो आप पहले से जानते हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करता है तो वो हमारा वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग को आपने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का उसके थ्रू लिखते हैं तो H2 प्लस O2 gives us H2O। दिस इज अ केमिकल इक्वेशन बट इट इज नॉट बैलेंस्ड। यहां पे बैलेंस नहीं है। यहां दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है। दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन आपस में जब रिएक्ट किए हैं तो फॉर्मेशन हुआ है दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का। तो हमें इसे बैलेंस करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वी नो दैट एटम इज नेवर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम्स को हम ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमें इस कारण से इसको बैलेंस करना जरूरी है। दिस इज नॉट बैलेंस्ड। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए सिंपल है कि यहां पे हमने 2 लगा दिया, दो हाइड्रोजन, और यहां पे भी 2 लगा दिया। ठीक है, यहां पे अब देखो 4 हाइड्रोजन हुए, 2 ऑक्सीजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे व्हाई इज बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट। बैलेंसिंग जरूरी क्यों है? बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? यहां पे हम लोग देख रहे हैं बैलेंस। बैलेंस का मतलब है इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द बोथ साइड। मतलब दोनों साइड जो है एटम्स के नंबर सेम होंगे। तो बैलेंसिंग करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अनबैलेंस्ड और इनकम्प्लीट और गलत इक्वेशन का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप बैलेंस करते हैं तभी आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में है मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप कोशिश करें जब भी बोर्ड एग्जामिनेशंस के जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम जो इक्वेशंस है उसको बैलेंस कर दें, उसी से आपको मार्क्स मिलेगा। यह था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला पार्ट, और आगे के पार्ट्स में मैं आगे के चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो अगली वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्लास 8 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए वीकली बेसिस पे वीडियोस आते रहेंगे, इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। और मैं चाहता हूं कि पटना के कोने कोने में टैलेंट हो और उन्हें गाइडेंस की कमी ना हो, उन्हें ये फील हो कि उनका कोई अपना टीचर उन्हें पढ़ा रहा है। तो स्टडी विद सिंह एक ऐसी कोशिश है जो पटना के हर बच्चों को गाइडेंस दे रही है। अभी तो हम ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, कुछ टाइम के बाद स्टडी विद सिंह की ये कोशिश रहेगी कि बच्चों के लिए फ्री ऑफलाइन क्लासेस भी डाउट सेशंस के तौर पे कराए जाएंगे पटना के लोकल बच्चों के लिए। तो आप चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं और स्टडी विद सिंह के साथ जुड़े रहें।